देखते हैं, इमाम हमारी दौलत को नहीं देखते। आपका किरदार कैसा है, आपका तौर तरीका कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आप देखना ये है आपकी नजर और आपकी समाज तारीख पर कितनी है। जुमला हवाले कर रहा हूं, इस्लाम की नजर आपकी दौलत पे नहीं है, बल्कि इमाम की नजर आपके किरदार पे है। यही वजह है कि अच्छी आवाज वाले रह गए। सोचो, यही वजह है कि अच्छी आवाज वाले रह गए, जिनको अपने रंग पे नाज था, जिन्हें अपनी खूबसूरती पे नाज था, जिन्हें अपनी दौलत पे नाज था, जिन्हें अपने रंग पे नाज था, जिन्हें अपनी खूबसूरती पे नाज था, वो सब के सब रह गए। लेकिन ये हबश का रहने वाला जिन्हें अपने लबो लहजे पे नाज था, जिन्हें अपनी खूबसूरती पे नाज था, जिन्हें अपने रंग पे नाज था, वो सब के सब धरे के धरे रह गए। लेकिन रसूल ने बिलाले हबशी को मकामे अजान पे लाके खड़ा करके बताया, इस्लाम खूबसूरती नहीं देखता, इस्लाम किरदार देखता है। इस्लाम खूबसूरती नहीं देखता, इस्लाम किरदार देखता है। कल तक, अब आगे बढ़ा रहा हूं जुमला, सुन लीजिएगा, दूसरा लफ्ज रख रहा हूं यहाँ पे, शायद ये भी समझ में आ जाए। कल तक बिलाल अरब वालों के यहाँ नौकरी करते थे, कल तक बिलाल अरब वालों के यहाँ नौकरी करते थे। हर एक आदमी बिलाल से काम करवाता था, बिलाल ये कर दो, बिलाल ये कर दो, बिलाल ये कर दो। बिलाल हर एक की आवाज पे दौड़े दौड़े चले जा रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कुदरत का भरपूर तमाचा है अरब वालों के रुखसार पे। कल तक बिलाल अरब वालों के यहाँ नौकरी करते थे, बिलाल हर एक की आवाज पे दौड़े दौड़े चले जाते थे। कुदरत का भरपूर इंतकाम है अरब वालों से कि कल तक बिलाल सबकी आवाज पे दौड़ते थे। आज बिलाल की बिलाल सबकी आवाज पे दौड़ते थे, आज बिलाल की आवाज पे पूरा अरब सिमट के आ रहा है। तो नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। हम अपने आप को बड़ा समझ रहे, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हम तो सबसे बड़े हैं। अभी सोच ही रहे थे, अभी सोच ही रहे थे कि मुअज्जिन ने गुलदस्ता अज़ान से कहा अल्लाहु अकबर। हम जैसे ही मस्जिद में पहुंचे, मुसल्ला बिछाया, वजू की मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए। इस्लाम ने कहा सीधे खड़े हो जाओ, हम सीधे खड़े हो गए। कहा अब अपने दोनों हाथों को उठाओ और कानों की लो तक ले जाओ, और कानों की लो तक ले जाने के बाद कहो अल्लाहु अकबर। जैसे ही हमने कहा अल्लाहु अकबर, जिस्म को, ज़मीर को झिझोने लगे। अरे कल तक हम अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, मुसल्ले पे समझ में आया हम बड़े नहीं, हमसे बड़ा हमारा अल्लाह है।
तकरीर आपको सुनाए दे रहा हूं, तसलसल से चीजें सुन लीजिए कि नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। अब मैं गुफ्तगू को हल्का सा रुख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा कि हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, मुस्तकी होने के बाद हज करना इबादत है। जबकि इबादत न नमाज को कहते हैं, न रोजे को कहते हैं, न हज को कहते हैं। इबादत एक बहुत ही वसी मफहूम है। आप मुझे हैरती निगाहों से जरूर देखेंगे कि कल तक तो हमारे अब्बा समझाते थे नमाज पढ़ो बेटा, इबादत करो। ये तो कह रहे नमाज इबादत ही नहीं, ये तो काम का मौलवी आया है। तवज्जो चाह रहा हूं कि नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। रोजा देखिएगा कि मैं किस एतबार से अपनी बातों को आपके मुनव्वर अज़ान आलिया के हवाले कर रहा हूं। अपनी गुफ्तगू को तरीका देखिएगा कि नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, रोजा रखना इबादत नहीं है, हज करना इबादत नहीं। तो इबादत क्या है? इबादत है क्या? बस इतना समझ लीजिए, जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए। नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, रोजा रखना इबादत नहीं है। जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए उसे इबादत कहते हैं, जिस काम से अल्लाह नाराज हो जाए उसे मासियत कहते हैं, नाफरमानी कहते हैं, गुनाह कहते हैं। तो जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए, जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए उसे इबादत कहते हैं। बगैर दलील के गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए, अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश हो जाए तो नमाज पढ़ना इबादत, अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह नाराज हो जाए तो नमाज पढ़ना गुनाह है। अगर रोजा रखने से अल्लाह खुश हो जाए तो रोजा रखना इबादत, अगर रोजा रखने से अल्लाह नाराज हो जाए तो रोजा रखना गुनाह है। नौजवान मुझे बड़ी हैरती निगाहों से देख रहे हैं, आखिर मौलाना कहना क्या चाहते हैं? कहीं नमाज से भी अल्लाह नाराज होता है, कहीं रोजे से भी अल्लाह नाराज होता है। हाँ होता है, कहीं होता है नमाज पढ़ने से अल्लाह नाराज, हाँ होता है। सुबह की नमाज 2 रकात है, कोई 4 पढ़ ले। सुबह की नमाज 2 रकात है, कोई 4 ना। जिस मेयार से जुमला कहा था उस एतबार जो आपने सुना ही नहीं। सुबह की नमाज 2 रकात है, कोई 4 पढ़ ले और पढ़ाने के बाद पीछे वालों से पूछे कम है तो और अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, अल्लाह ऐसी इबादत से खुश होगा? बस तो मैंने यही तो कहा, जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए उसको इबादत कहते हैं। मसलन दूसरी मिसाल ले लीजिए, बंदगी बड़े उरूज पे है, जुमे का इंतजार ना करेंगे, जुमा उसी को पढ़ लेंगे। बतलाइए अल्लाह ऐसी नमाज से खुश होगा? बतलाइए आप मुझे, अल्लाह ऐसी नमाज से खुश होगा? नहीं होगा ना। है तो जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए उसे इबादत कहते हैं, जिस काम से अल्लाह नाराज हो जाए उसे गुनाह कहते हैं। अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह नाराज हो जाए, नमाज पढ़ना गुनाह है। मसलन जिस परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, देखो जैसे ही माहे सियाम का चांद देखना तो रमजान में रोजा रखना वाजिब है। उसी परवरदिगार ने कहा जब माहे शव्वाल का चांद देखना तो ईद के दिन रोजा न रखना हराम है। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर ये जुमला अधूरा रह गया। तो जो चीज कल तक हलाल थी वो चीज आज हराम हो गई, जो चीज आज हराम है ईद के दिन वो रमजान में वाजिब हो गई। तो पता चला, जुमला हवाले कर रहा हूं, बेदार होकर सुनिए, तो पता चला हुक्म इलाही पर अमल करने का नाम इबादत है, मनमानी करने का नाम इबादत नहीं है।
करने का नाम इबादत नहीं है। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। इसलिए कि अब मैं छोटा सा नसीहत वाला जुमला भी रख दूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा कि बड़ी परेशानी यह है कि सुई जैसे और तेज चलने लगी हो। बात को मैं समेटना चाह रहा हूं, सिमट ही नहीं रही है। सलवात पड़े मोहम्मद वाले को। नसीहत के दो जुमले सुन ले और फिर बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जितने भी नबी गुजरे हैं और जितने भी इमाम गुजरे हैं, सारे नबियों ने और सारे इमामों ने अल्लाह को पहचानवाया। मारिफते परवरदिगार, तौहीद परवरदिगार, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। कभी किसी नबी ने मजहब बदलने के लिए तैयार हूं, अगर किसी नबी ने या इमाम ने ये कहा हो हमको पहचानो, हमको पहचानो, ये लफ्ज नहीं है, अल्लाह को पहचानो। सहाबी ने हमारे मौला से पूछ लिया, मौला आप हमेशा अल्लाह को पहचानवाते हैं, कभी आप अपने आप को भी तो पहचानवाइए, कभी आप अपनी फजीलत भी तो बयान करिए। इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया, इतना भी नहीं समझते, जिस दिन ये इंसान अल्लाह को पहचान लेगा अल्लाह वाले भी समझ में आ जाएंगे। जिस दिन अल्लाह समझ में आ गया अल्लाह वाले समझ में आ जाएंगे। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम मजलिसे सुनकर उससे फरामोश न करें, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में बरूए काटना है। इसलिए कि ये पूरी जिंदगी सब नेमतें परवरदिगार। आपने कभी सोचा कि ये आफ्ताब व महताब की तिंदीले, ये समंदर की रवानी, ये अशजार, ये समारात, ये तूबा सलसबील हुरो गिलमान मलक करूबियान फरिश्ते, ये फूल से निकली हुई खुशबू, ये समारात से निकले हुए फल, ये सब क्या है? ये सब नेमतें परवरदिगार की तो है। जब आप इन नेमतों को देखिएगा तब आपको अल्लाह समझ में आएगा कि जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब मसनू ऐसी है तो साने कैसा होगा। हमारा कौन सा लम्हा नेमतें परवरदिगार से खाली है? उठे तो नेमतें परवरदिगार, बैठे तो नेमतें परवरदिगार, सोए तो नेमतें परवरदिगार, हर एक चीज नेमतें परवरदिगार ही तो है। इसीलिए तो अल्लाह ने सूरह रहमान में कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। जब दुनिया में आप घूम जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब मसनू ऐसा है तो साने कैसा होगा। तवज्जो चाहो। अब मैं यहाँ से गुफ्तगू को अलग मोड़ पे ले जा रहा हूँ। बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद हो गई है आपसे कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे अफराद हैं, आप इंशाल्लाह बात को समझ ले जाएंगे। बात थोड़ी सी मुश्किल है और फलसफियाना है, मंतकाना है। मैं शुरू कर रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ कि दुनिया को देखो तो खालिक समझ में आ जाएगा। आप किसी मुसव्विर के पास जाइए, तस्वीर बनाने वाले के पास, और उससे कहिए साहब हमारी तस्वीर बना दो। जो तस्वीर साज हो, मुसव्विर हो, तस्वीर बनाने वाला हो, उससे कहिए हमारी तस्वीर बना दीजिए। तो कहेगा देखिए बना तो देंगे, बना तो देंगे, लेकिन इस तस्वीर को चंद चीजों से बचाइएगा, जिससे आग, पानी, मिट्टी, हवा। मैंने कहा ना, कि मैं आसान अल्फाजों में इस्तेमाल करने का आदी हूँ गुफ्तगू को, ताकि हर एक की समझ में आ जाए। इसलिए कि उर्दू अदब तो हमारी कौम से उठ ही गया है। अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दीजिए तो फोन तक पे पूछा जाता है ये जो पढ़ के गए थे इसके क्या मानेंगे, है ना। तो मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी हूँ। आप उससे कहिए हमारी तस्वीर बनाइए, उसने कहा बना तो देंगे, लेकिन देखिए साहब इसको 4 चीजों से बचाइएगा, आग, पानी, मिट्टी, हवा। क्यों साहब? कहा देखिए अगर ये तस्वीर आग में चली गई तो जला देगी, अगर हवा में चली गई तो रंगत उड़ जाएगी,
अगर मिट्टी में चली गई तो गर्दानूद हो जाएगी, अगर पानी में चली गई तो भीग जाएगी। आग, पानी, मिट्टी, हवा। तवज्जो चाहो, एक मुसव्विर ने, तस्वीर बनाने वाले ने पासपोर्ट साइज फोटो हमारे हवाले की शर्तें कितनी बताई? का देखिए, इनको 4 चीजों से बचाइएगा, ये तस्वीर के दुश्मन है। इनको मैं कह रहा हूं ना, नौजवानों, मुझे समझने की कोशिश करो। बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन विज्ञानी कैफियत तारी हो जाएगी जब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मतलब? ये इंसान के दुश्मन है, इनके हवाले न करिएगा। ये है इंसान का चीज को पैदा करना। अब जरा उसकी कमाने सन्नाई देखिए, अब जरा उसकी कमाने खिलकत देखिए। जो तस्वीर के दुश्मन थे, अल्लाह ने उन्हीं दुश्मनों को इकट्ठा करके इंसान बना दिया। अल्लाह ने उन्हीं दुश्मनों को इकट्ठा करके इंसान बना दिया। हमने कहा साहब बनाइए हमारी तस्वीर, तो उन्होंने कहा देंगे साहब, बना तो देंगे, लेकिन देखिए लाइट वाइट का मामूल बंदोबस्त होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए। हमने क्या मतलब? बिना लाइट के नहीं बना सकते। मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। लाइट के बिना न बना पाओगे, अंधेरे में न बना पाओगे। क्या नहीं, बना तो देंगे, चूंकि फनकार है बना तो देंगे, माहिर है बना देंगे, लेकिन अदालत के साथ न बनाएंगे। जो चीज जहां रखनी चाहिए वहां न रख पाएंगे। फनकार है बना देंगे, लेकिन अदालत के साथ न बना पाएंगे। जो चीज जहां रखनी चाहिए वहां नहीं रख पाएंगे। अब जरा उसकी कमाने सन्नाई देखिए। सूरह इन्फितार में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलका फसव्वाका फअदलक। ए मेरे इंसान, किस बात पे गुरूर कर रहा है? क्या अल्लाह ने तुझको अदालत के साथ नहीं बनाया और दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बनाया? तवज्जो जाओ है तो कमाने सन्नाई। अब मैं गुफ्तगू को ले जाना चाह रहा हूं मेराज पे, शायद पहुंच जाए तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा और शहजादी मेरी मदद फरमाइए। तवज्जो चाह रहा हूं, परवरदिगार ने कहा जिस मकाम पे तुम इंसान को लाके खड़ा करोगे, जहां पे इंसान के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, वहां से हमारे इख्तियारात शुरू हो जाएंगे। हम 4 चीजों से मिलके इंसान बनाएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करोड़ों, हजारों, अरबों, खरबों बनाऊंगा। अरबों खरबों बनाऊंगा। मिलाते रहना, अंदाज अलग अलग, रफ्तार अलग अलग, रफ्तार अलग अलग, मिलाते रह जाना। सबके अंदाज अलग पाओगे, सूरत अलग पाओगे, सीरत अलग पाओगे, सूरत
अलग, सीरत अलग। अब भी अगर नहीं समझे तो अरबों खरबों को मिला लो, सबके अंगूठों के निशान भी अलग अलग है। सबके अंगूठों के निशान भी अलग अलग है। अरबों खरबों बनाऊंगा अलग अलग, 14 बनाऊंगा एक जैसा। रफ्तार है, गुफ्तार है, सूरत है, सीरत है। अब मैं जो जुमला कहना चाह रहा हूं शायद समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा मुझे इंशाअल्लाह। वो थोड़ा मोहतात वाला जुमला है लेकिन इस्तेमाल करे देना। रफ्तार है, गुफ्तार है, सूरत है, सीरत है, इनके अमल में, 14 के अमल में इतनी यकसानियत होगी, अगर एक मोहम्मद निकाह कर ले दूसरे को हक़ तलाक होगा। जितनी अमानतदारी से मैंने जुमला कहा है वो समझिए। इनके अमल में इतनी यकसानियत होगी, अगर एक मोहम्मद निकाह कर ले तो दूसरे को हक़ तलाक होगा। समझने की जब समझ में आ जाए तब मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा। जरूरी नहीं कि यहीं पे समझिए, सीधी सुन लीजिएगा फिर दुआ फरमा दीजिएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, इनके अमल में इतनी यकसानियत होगी। हमारे यहाँ जिसकी जो जोजा है, जो बीवी है, तलाक का हक उसे ही है। ऐसा नहीं कि मेरे भाई की बीवी है और तलाक मैं दे दूं, या मेरी बीवी है तो उसे तलाक हमारा भाई दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन इन 14 में अमल में इतनी आसानियत होगी, अगर रसूल की जोजा होगी तो अली को हक़ तलाक भी होगा। तवज्जो चाह रहा हूं, चंद लम्हे के लिए मैं गुफ्तगू को रोक रहा हूं, यहीं से मैं शुरू करूंगा कि इंसान को नमाज में सोचना चाहिए कि ये नमाज है क्या। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। नमाज जब पढ़ने के लिए जाइए तब जो है वो परवरदिगार से दुआ करिए। इन 14 में अमल में इतनी आसानियत होगी, अगर एक मोहम्मद निकाह कर ले तो दूसरे को हक़ तलाक होगा। एक जुमला आपने सुना, अब दूसरा जुमला मैं सिर्फ इस मजलिस में तस्करा कर रहा हूं, मैंने किसी और मजलिस में कहीं नहीं पढ़ा, जमानत दे रहा हूं इस बात की। अब दूसरा जुमला आप समझ लीजिएगा तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अगर एक मोहम्मद निकाह कर ले तो दूसरे को हक़ तलाक होगा। इन 14 के अमल में इतनी आसानियत होगी, अगर ये सब, अगर इनमें से कोई एक चादर में आ जाए तो बड़ा आके खुशबू महसूस कर लेगा। अम्मा हम नाना जान की खुशबू महसूस कर रहे हैं, तो समझ में आया जिसमें पैगंबर से खुशबू निकलती थी तभी तो नवासे ने कहा नाना जान की खुशबू महसूस करे। अब समझ में आया शबे हिजरत रसूल ने अली को अपने बिस्तर पे क्यों लिटाया। अब पता चला, इसलिए कि जो खुशबू पैगंबर के जिस्म से निकलती थी वही खुशबू मेरे मौला अली के जिस्म से निकलती थी। और माशाअल्लाह हदीसे किस्सा के ऊपर तो मेरे काफी मजालिस हो चुकी हैं, लेकिन 2-3 जुमले चंद लफ्जों में मैं सुना दूं आपको कि हदीसे किस्सा का एक एक जुमला काबिल तशरीह बात आ गई। ये पढ़ना नहीं था लेकिन पढ़े दे रहा हूं कि आप आमादा है, वरना मेरी मजलिस का वक्त तो मुकम्मल हो गया। जितना मैं पढ़ता हूँ मुकम्मल हो गया, जितना पढ़ रहा हूँ एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। इसलिए कि मुझे मेरे मौला का वो फरमान याद है कि जब लोग तुम्हारे सामने दामन इल्म को फैलाते तो वकील न बनना, कंजूस न बनना, बल्कि हम तुम्हें देते हैं तुम कौम को दे दो। हदीसे किस्सा का जुमला, एक एक जुमला काबिल तशरीह है, लेकिन 2-3 बातें हदीसे किस्सा के हवाले से बयान करनी है और बात को मुकम्मल कर रहा हूं कि पैगंबर आए हैं बेटी के घर और आके कहते हैं कि ए मेरी बेटी, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। पैगंबर ने जुमला जो इस्तेमाल किया वो कहा अपने बदन में ज़ौफ़
महसूस कर रहा हूं, जिस्म में नहीं। मैं अपने बदन में शौक महसूस कर रहा हूं, जिस्म में नहीं। क्यों? इसलिए कि बदन सर से नीचे तक के हिस्से को कहते हैं और जिस्म में सर भी शामिल है। जरा पैगंबर की बलागत देखिए, मैं अपने बदन में शौक महसूस कर रहा हूं, जिस्म में नहीं, बदन में। इसलिए कि जिस्म सर से नीचे तक के हिस्से को कहते हैं, जिस्म में सर भी शामिल है। क्यों? इसलिए कि दीन का दारोमदार है दमागे पैगंबर पर। दीन का दारोमदार है दमागे पैगंबर पर। पैगंबर का बदन तो ज़ईफ हो सकता है, जिस्म नहीं। पैगंबर का बदन तो ज़ईफ हो सकता है, जिस्म नहीं। अब वो कितना बराबर दिमाग रहा होगा, अब वो कितना बराबर दिमाग रहा होगा जिसने दमागे पैगंबर पे हमला किया। लाओ मेरी बेटी, मुझे चादर यमानी। अल्लाह के रसूल अपना घर छोड़ के, देखिए मैं जानता हूं कि ये हदीस किस्सा के ऊपर आप मुझसे बेहतर ज़ाकिरीन उलमा की तकारीर सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको नतीजा शायद नया दे जाऊं। मैं जो बातें पढ़ी हुई हैं वो ना पढ़ूंगा, अलग अलग बातें अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल बेटी का घर छोड़ के, बीवी का घर छोड़ के, अपना घर छोड़ के बेटी के घर आए। अल्लाह के रसूल अपने ही घर में किसी जोजा से चादर मांग लेते, ओढ़ के लेट जाते, ओढ़ के लेट जाते। क्या इतना भी नहीं समझते? मेरा घर नबी का तो घर है, नबूवत का घर नहीं है। मेरा घर नबी का तो घर है, नबूवत का घर नहीं है। एक अभी मैं माह मुहर्रम में था तो एक रिसाले में नौजवानों ने मुझे दिखलाया कि मौलाना साहब देखिए ये रिसाले में क्या लिखा हुआ है। उसमें एक जोजा को सिद्दीका लिखा गया कि सिद्दीका। हमने कहा मतलब क्या है? कहा ये सिद्दीका सच्ची को कहती है। हमने कहा अभी तक तो इनको सिद्दीका के मानी भी नहीं मालूम। शायद बात अजीब लगे तो मेरे आप में दुआ फरमा दीजिएगा। सिद्दीका सच्ची को नहीं कहते, सिद्दीका सच्ची को नहीं कहते, सिद्दीका उसको कहते जो कहते वो हो जाए। सिद्दीका सच्ची को नहीं कहते, बल्कि सिद्दीका उसको कहते जो कहते वो हो जाए। सो जाओ कपड़ा आ जाएगा। सो जाओ बच्चों, कपड़ा आ जाएगा। अब ये तो कपड़ा आके बताएगा शहजादी सिद्दीका है या नहीं है। मौला अली ने फरमाया अगर मैं हुक्म दूं तो सामने की दीवार सोने की हो सकती है, तो दीवार ने सोने की रंगत बदल के बतलाया अली सिद्दीक है। सिद्दीका सच्ची को नहीं कहते, बल्कि सिद्दीका उसको कहते जो कहते वो हो जाए, जो कहते वो हो जाए। और जब जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे, जिस दलील पे ये इनको सिद्दीका फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जनाबे मरियम को डायरेक्ट सिद्दीका नहीं कहा। मजहब बदल दूं अगर कहा हो, जनाबे मरियम को डायरेक्ट सिद्दीका नहीं कहा, बल्कि कंडीशन लगाई, ए ईसा तुम्हारी मां सिद्दीका, ए ईसा तुम्हारी मां सिद्दीका। तो कुरान ने शर्त लगाई सिद्दीका बनने से पहले मां बनना जरूरी है। सिद्दीका बनने से पहले मां बनना जरूरी है। सिद्दीका बनने से पहले झूला संभाल लीजिएगा, सिद्दीका बनने से पहले मां बनना जरूरी है। और मोमिनीन की मां नहीं, मासूम की मां। मोमिनीन की मां नहीं। चादर यमानी दे दे। चादर ओढ़ के लेट गए। बड़ा शहजादा आया, अम्मा हम नाना जान की खुशबू महसूस कर रहे हैं।
बेटा हाँ, अब बड़े शहजादे ने क्या जुमले इस्तेमाल किए वो सुनाना चाह रहा हूं। कहा अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह, ए हमारे जद, ए अल्लाह के रसूल। सारी दुनिया मोहम्मद को इकहरी निस्बत से सलाम करती थी, हसनैन दोहरी निस्बत से सलाम करते थे और दुनिया को बताते थे जो दुनिया के रसूल है वो पहले हमारे जद है। ऐ शहजाद, ए कायनात के रसूल नाना, इजाजत है हम चादर के अंदर आ जाएं, इजाजत है हम चादर के अंदर आ जाए। जुमला संभाल लीजिएगा और आप याद रखेंगे और मेरे हाथ में दुआ फरमाइएगा कि हसनैन ये क्या बात है यार, आज इजाजत मांग रहे हो, नाना की जुल्फे पकड़ लेते हो, इजाजत नहीं मांगते, नाना को नाका बना देते हो, इजाजत नहीं मांगते, नाना के जानू में बैठ जाते हो, इजाजत नहीं मांगते, नाना से खजूर खा लेते हो, इजाजत नहीं मांगते, नाना से हिरन का बच्चा बनवा लेते हो, इजाजत नहीं मांगते। ए हसनैन, आज चादर में जाने के लिए इजाजत, क्यों इजाजत मांग रहे हो? कहा इतना भी नहीं समझते, आज मामला तय होना है अहले बैत का। आज मामला देखिए बिल्कुल जो है वक्त मुकम्मल हो चुका है। आप अगर मेरा साथ देंगे मैं साथ दूंगा और ये समझ लीजिए मजलिस मैं नहीं आप पढ़ रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूं, मैं जुमले हवाले करता रहूंगा, समझ जाइएगा। ए हसनैन इजाजत आज मांग रहे हो, आज मामला तय होना है अहले बैत का और हम इजाजत मांग के बता रहे हैं। ए नाना जान, अगर हम अहले बैत में हो तभी इजाजत दीजिएगा। अगर हम अहले बैत में हो तभी इजाजत दीजिएगा, अगर हम अहले बैत में हो तभी इजाजत दीजिएगा। हम रिश्तेदारी से फायदा नहीं उठाते, हम रिश्तेदारी से फायदा नहीं उठाते। बड़ा शहजादा, छोटा शहजादा, जब ये पांचों तन चादर के नीचे आ गए, अब जुमला संभाल लीजिएगा, जब ये पांचों तन चादर के नीचे जमा हो गए तब अल्लाह के रसूल ने कहा, हाथों को उठाया, ये मेरे परवरदिगार, ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत। क्या मतलब? ये है मेरे अहले बैत, परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत, मतलब यानी दीन के मामले में हम इनके किरदार के जिम्मेदार हैं, औरों के नहीं। जुमला मैंने बहुत अछूता रखा था, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है और नहीं। दीन के मामले में हम इनके किरदार के जिम्मेदार हैं, औरों के नहीं। ये है मेरे अहले बैत। जैसे ही कायनात के रसूल ने कहा ये है मेरे अहले बैत, अब परवरदिगार भी नाज से उठा, वइज्जती व जलाली, वइज्जती व जलाली। परवरदिगार ने सारी इज्जतें समेट के रसूल के कदमों में डाल के बतलाया, अगर इज्जतदार बनना चाहते हो तो अहले बैत तक आओ। अगर इज्जतदार बनना चाहते हो, देखिए अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि पढ़ता रहूं इसलिए कि जबरदस्ती न सुनिएगा। इसलिए कि मेरा वो हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, पेट में दर्द खिताबत है तो चूरन बेचो, बोलने ही का जो होता है तो मंजर बेचो, ऐसा नहीं है। जब तक आप दशना है मैं सुनाई दे रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं कि परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत,
परवरदिगार ने सारी इज्जत मोहम्मद के कदमों में डाल के दुनिया वालों को बताए, दुनिया वालों अगर इज्जतदार बनना है तो मोहम्मद तक आना पड़ेगा, अहले बैत तक आना पड़ेगा। फिर परवरदिगार ने कसीदा पढ़ा। मैं सारी बातें छोड़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह शहजादी ने कभी मौका इनायत किया, कभी और नौकरी करूंगा कि परवरदिगार ने कसीदा पढ़ा। ये आफ्ताब व महताब की किंदीले, ये जमीन व आसमान, ये तूबा, ये सलसबील, ये हूरे, ये गिरमान, ये फलक, ये मलक, ये करूबियान, ये फरिश्ते कुछ ना बनाता अगर ये ना होते। अगर आज अपनी जिम्मेदारी से अपनी खिताबत को संभाल ले गया और पहुंचाने गया तो इंशाअल्लाह साले आइंदा तक याद रखेंगे। परवरदिगार ने कहा कि अगर ये ना होते तो मैं कुछ ना हल करता। अभी ये बातें हो ही रही थी कि जिब्रील आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा, परवरदिगार चादर के नीचे है कौन?